हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्यारी प्यारी कहानी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो भक्ति से जुड़ी हुई है, जिस कहानी का नाम है ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा क्यों ली। तो दोस्तों, अब हम कहानी को शुरू करते हैं। यह बात तब की है जब श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे, यानी यह कहानी श्री कृष्ण के बचपन की है। उस समय ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, तो उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन करने का विचार आया। वह ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए और देखा कि अपने सिर पर मुकुट को धारण किए एक बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा है। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि यह बालक विष्णु जी का अवतार है, लेकिन बच्चे के चेहरे पर अतुल्य तेज था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सबसे पहले गायों को वहां से उठा लिया। फिर जब श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए तो उन्होंने वहां खेत वालों को भी उठा लिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। जब इसके कुछ देर बाद वह पृथ्वी पर वापस आए तो वहां का माहौल देखकर चौंक गए, क्योंकि जिन बच्चों और गायों को वे अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वो तो श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे। यह देखकर उन्होंने ध्यान लगाकर ब्रह्मलोक की स्थिति जाननी चाहिए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी बालक और गायें ब्रह्मलोक में ही हैं। यह सब देखकर उन्होंने श्री कृष्ण की लीला को समझा और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। साथ ही प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपने असली रूप के दर्शन दें। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण के उस रूप के दर्शन करने के लिए कई और ब्रह्मा जी भी वहां पर आए। उन ब्रह्मा में कुछ 3 सिर वाले, कुछ 4 सिर वाले, तो कुछ 100 सिर के थे। अपने अलावा अन्य ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण के विराट रूप से पूछा कि प्रभु यह कैसी लीला है आपकी। इस पर उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं हैं। जगत में कई सारे ब्रह्मांड हैं, जहाँ पर कई सारे ब्रह्मदेव मौजूद हैं और प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने उन्हें शीश झुकाकर नमस्कार किया और उनकी गायों और उनके ग्वालों को वापस पृथ्वी लोक छोड़ दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अक्रूर जी और श्री कृष्ण बात उस समय की है जब श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। कंस ने आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था और खुद राजा बन बैठा था। अक्रूर जी उन्हीं के दरबार में मंत्री के पद पर आसीन थे। रिश्ते में अक्रूर जी वसुदेव के भाई थे। इस नाते से वह श्री कृष्ण के काका थे। इतना ही नहीं, अक्रूर जी को श्री कृष्ण अपना गुरु भी मानते थे। जब कंस ने नारद मुनि के मुंह से सुना कि कृष्ण वृंदावन में आ रहे हैं, तो उन्हें मारने के विचार से कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। उसने अक्रूर जी के हाथ निमंत्रण भेज दिया। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को अपना परिचय दिया और कंस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में उन्हें बताया। साथ ही आकाशवाणी के बारे में श्री कृष्ण को बताया कि उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। अक्रूर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ कंस के उत्सव में शामिल होने के लिए निकल पड़े। रास्ते में अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम को कंस के बारे में और युद्ध कला के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। इस वजह से
श्री कृष्ण ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और मथुरा के सिंहासन पर वापस राजा उग्रसेन को बैठा दिया और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण ने अपने द्वारका नगरी की स्थापना की। वहां पर अक्रूर जी पांडवों का संदेश लेकर आए कि कौरवों के साथ युद्ध में उन्हें आपकी सहायता चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, जिससे वो महाभारत युद्ध जीत सके। कहा जाता है कि अक्रूर जी के पास एक समयंतक नामक मणि थी। यह मणि जिसके पास रहती थी वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। महाभारत के युद्ध के बाद अक्रूर जी श्री कृष्ण के साथ द्वारका आ गए थे। जब तक अक्रूर जी द्वारका में रहे तब तक वहां खेतों में अच्छी फसल होती रही, लेकिन उनके जाने के बाद वहां अकाल पड़ गया। कृष्ण के आग्रह पर अक्रूर जी वापस द्वारका आए और नगरवासियों के सामने समयंतक मणि दिखाई, जिसके बाद श्री कृष्ण पर लगा समयंतक मणि की चोरी का आरोप गलत साबित हुआ। बताया जाता है कि इसके कुछ समय बाद अक्रूर जी ब्रह्म तत्व में लीन हो गए। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में कुछ भी आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।